हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ली क्लासेस बाय एके पाठक। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कोर कोर्स 8 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें लाइव्स ऑफ द पोएट्स हमें पढ़ना है। ये लाइव्स ऑफ द पोएट्स जो है लिखा गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इसमें दो कवियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जॉन ड्राइडन के बारे में और जॉन मिल्टन के बारे में। तो लाइव्स ऑफ द पोएट्स जो है, इसका जो फुल टाइटल था वो था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जो कि 1779 से 81 के बीच में लिखा गया और पब्लिश किया गया। लेकिन अगर इसका शॉर्ट टाइटल देखें, इफ यू सी द शॉर्टर टाइटल देन वी कैन फाइंड इट एज लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ठीक है, तो सैमुअल जॉनसन ने क्या किया है, इसमें उन्होंने शॉर्ट बायोग्राफीज लिखे हैं, उनके जीवन के बारे में लिखा है और आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है 52 कवियों का, 52 पोएट्स, राइट, जो कि 18th सेंचुरी के दौरान थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि कहलाते थे। लेकिन जो ये 52 कवि हैं, इनके जीवन के बारे में जो कुछ भी उन्होंने मूल्यांकन किया है, इवैल्यूएट किया है, अप्रेजल किया है, तो इन्हें अरेंज किया गया है बाय डेट ऑफ डेथ, उनके मृत्यु के दिन के अनुसार, दिवस के अनुसार। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्या हैं और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम जान लेते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में कुछ, क्योंकि उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे, उनका जन्म 18 सितंबर 1709 में हुआ था, ठीक है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1784 में हुई थी। ऑफन कॉल्ड एज डॉक्टर जॉनसन, उनको डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना जाता था। वे एक बहुत ही महान इंग्लिश राइटर थे और बहुत सारे उन्होंने ऐसे योगदान दिए हैं एज अ पोएट, एज अ प्ले राइट, एज एन एसेइस्ट, ठीक है, मोरलिस्ट के रूप में, क्रिटिक के रूप में, बायोग्राफर भी रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं, लेक्सिकोग्राफर भी रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डॉक्टर जॉनसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। सो अंडर लाइव्स ऑफ वर्क, इस वर्क के मदद से, लाइव्स ऑफ पोएट्स, ही हैज रिटन अ कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ जॉन ड्राइडन। उन्होंने जॉन ड्राइडन की एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में लिखा है, जॉन ड्राइडन के बारे में, जिनका जन्म 1631 में हुआ एंड ही डाइड इन 1700, 1700 में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि ड्राइडन की जो हीरोइक स्टैंजाज हैं ऑन द लेट लॉर्ड प्रोटेक्टर, वो काफी हैं टू रेज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द राइजिंग पोएट। इस उभरते कवि के रूप में जब ड्राइडन को हम देखते हैं तो उनका जो उपयोग है हीरोइक स्टैंजा का, वो काफी है और उनके एक्सपेक्टेशंस पे वे खरे उतरते हैं। वो उस समय के जो राइजिंग पोएट्स थे उनके लिए एक तरह से इंस्पिरेशन बने और उन्होंने यह दिखाया कि किस प्रकार कवियों को इसका प्रयोग करना चाहिए। वी कैन फाइंड ड्राइडन इन द लाइव्स ऑफ पोएट्स इन मेनी वर्जन्स। अगर आप देखें तो सैमुअल जॉनसन ड्राइडन को तरह तरह के फॉर्म में दिखाते हैं एंड इट सिग्निफाइज इन नॉट ओनली एज अ पोएट ऑफ स्टेचर, केवल आप एक कवि के रूप में नहीं, बल्कि आप उनको एक सैटरिस्ट के रूप में, यानी आलोचक के रूप में, एक ड्रामेटिस्ट, नाटककार के रूप में, डायडैक्टिक पोएट जो शिक्षाप्रद चीजें बताते हैं, वैसे कवि के रूप में, एसेइस्ट एक निबंधकार के रूप में, ट्रांसलेटर एक अनुवाद करने वाले व्यक्ति के रूप में, एंड कंट्रोवर्शियलिस्ट यानी जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, यानी जो लोग ऐसी चीजें लिखते हैं ताकि उनके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी आलोचना होती है, और एक क्रिटिक के रूप में भी सैमुअल जॉनसन ने उन्हें हमारे बीच रखा है, यानी आलोचक के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ड्राइडन थे एज अ ड्रामेटिस्ट कैसे थे और सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है। सो इन द बिगिनिंग डॉक्टर जॉनसन राइट्स अबाउट ड्राइडन्स प्लेज, किस प्रकार का नाटक उन्होंने लिखा। जॉनसन राइट्स that Dryden's first work for the stage was The White Gallant। उन्होंने जो पहला नाटक लिखा था स्टेज के लिए वो था द वाइट गैलेंट,
बट द वर्क वॉज सो मच डिसअप्रूव्ड, यानी लोगों ने इसे बहुत पसंद नहीं किया। द पोएट हैड टू कंप्लीटली चेंज इट, और ड्राइडन को इसे बदलना पड़ा। एंड इन 1964 ड्राइडन पब्लिश्ड द राइवल लेडीज, और उन्होंने 1664 में द राइवल लेडीज नाम का एक नाटक लिखा। एंड इट वॉज हिज फर्स्ट वर्क वेयर द पोएट रोट एन एसे ऑन ड्रामेटिक राइम, और उन्होंने ड्रामेटिक राइम में इसको लिखा और यह बहुत ही पॉपुलर भी हुआ। जब हम उन्हें देख लेते हैं कि एज ए ड्रामेटिस्ट वो कैसे थे, तो यह पता चला कि पहली बार वो बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में जब उन्होंने द राइवल लेडीज लिखा तो वे बहुत सफल रहे। नाउ वी विल सी जॉन ड्राइडन एज अ पोएट, एक कवि के रूप में वो कैसे थे। सो इन द लाइव्स ऑफ poets, Samuel Johnson throws considerable light on Dryden's poetic skills. Dryden के poetic skills के बारे में, उनके कौशल के बारे में लिखते हैं और बताते हैं। He mentions, वो बताते हैं कि poems like Absalom and Achitophel, The Medal and Religio Lacey, अगर इन सारी कविताओं को देखा जाए और हम एनालाइज करते हैं अगर ड्राइडन को, तो सैमुअल जॉनसन मानते हैं कि वो एक बहुत ही शानदार कवि रहे हैं। सैमुअल जॉनसन मानते हैं कि एनस मिराबिलिस द ईयर्स ऑफ वंडर्स, जो कि 1667 में लिखा गया, वो ड्राइडन का मोस्ट एलोबोरेटेड वर्क है, और दिस वाज रिटन इन हीरोइक स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। उसे हीरोइक स्टैंजा में लिखा गया जो कि 4 लाइन का हुआ करता था। डॉक्टर जॉनसन ऑल्सो गोज ऑन सेइंग, डॉक्टर जॉनसन हमेशा यह भी कहते हैं कि ड्राइडन हमेशा डिस्प्ले करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे अपने नॉलेज को, और उनकी पिडेंट्री जो है, यानी उनका पांडित्य ज्ञान, बहुत डिफिकल्ट वर्ड से पता चलता था कि वे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज किया करते थे। बट सैमुअल जॉनसन ये भी कहते हैं, ही प्रेजेस ड्राइडन्स पोएट्री फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्रिपलेट्स एंड एलेक्जेंड्रीन एज अ मटेरियल स्टाइल। ये भी तारीफ करते हैं कि उनके जो ट्रिपलेट्स हैं और एलेक्जेंड्रीन जो स्टाइल है उसे और कोई भी नहीं कर पाया। राइट? अब हम लोग देखते हैं कि ड्राइडन एज ए क्रिटिक कैसे रहे हैं जॉनसन के अनुसार। सो डॉक्टर जॉनसन क्रेडिट्स ड्राइडन फॉर गिविंग द फर्स्ट रेगुलर एंड वैल्यूएबल ट्रीटीज ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग थ्रू हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, जहां पर उन्होंने बहुत ही विशेष तरीके से खुद को निएंडर रखकर और 3 कैरेक्टर्स और यूजीनस, क्राइटिस एंड लिसिडियस को रख के उन्होंने ड्रामेटिक पोइट्री में किस प्रकार डिस्कशन किया है, ताकि वे सारे पक्षों को रख सकें कि ग्रीक के लोग क्या समझते थे, फ्रेंच राइटर्स कैसे थे। तो यह एक बहुत ही शानदार वर्क उनके द्वारा है, इसलिए डॉक्टर जॉनसन उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। यह जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है, इसे लिखा गया था 1668 में, और सैमुअल जॉनसन मानते हैं इट वॉज एन एलिगेंट एंड इंस्ट्रक्टिव डायलॉग, बहुत ही शानदार किस्म का और बहुत ही उत्कृष्ट लेखन था, और एक इंस्ट्रक्टिव डायलॉग के फॉर्म में से लिखा गया था। सैमुअल जॉनसन रिमार्क करते हैं ड्राइडन को कि he is considered as the father of English criticism, उन्हें वे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, who called Dryden as the father of English criticism? तो आंसर होगा सैमुअल जॉनसन। So according to Johnson, one of the first pieces of the criticism written by Dryden was the dialogue on drama. उन्होंने ड्रामा के बारे में डायलॉग लिखा था। तो ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, यानी कविता के फॉर्म में जो ड्रामाज लिखे जाते थे, उसी के बारे में उन्होंने लिखा था उसमें। तो एक बहुत ही उत्कृष्ट वर्क उनका रहा है। अब हम बात करते हैं ड्राइडन एज अ डाइडैक्टिक पोएट, कैसे एक शिक्षाप्रद कवि के रूप में वे सामने आते हैं, और सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं। तो डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि रिलीजियो लैसी जो था वो उनका मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क रहा है, जिसमें उन्होंने इसे एक शो केस की तरह यूज किया है, और कवि का एक ट्रू जीनियस उसमें दिखाई पड़ता है, यानी ड्राइडन का एक ट्रू जीनियस दिखाई पड़ता है। सो इट इज द डाइडैक्टिक पोइट्री, एक शिक्षाप्रद पोइट्री है ये जॉन ड्राइडन का,
और जॉनसन जो है वो मेंशन करते हैं दैट द पोएट मेड वेरी फ्रिक्वेंट यूज ऑफ माइथोलॉजी। उन्होंने इसमें माइथोलॉजी का यूज किया है। समटाइम्स कनेक्ट्स रिलीजन एंड फेबल टू क्लोजली विदाउट डिस्टिंक्शन। और जो फेबल्स होते हैं, कहानियां होती हैं, धार्मिक चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को बहुत ही क्लोजली एक साथ लिखा है, जिसमें अंतर करके नहीं लिखा है, यानी दोनों को मिला दिया है। तो इस तरीके से सैमुअल जॉनसन की तारीफ करते हैं। वे यह भी कहते हैं दिस पोएम इज अ कंपोजिशन ऑफ ग्रेट एक्सेलेंस। उनकी उत्कृष्टता को आप भली भांति इसको देख सकते हैं इसमें। इट मीन्स हिज कंपोजिशन इज ऑफ दैट रैंक विच इज ग्रैंड। बिल्कुल शानदार लिखा है उन्होंने, बहुत ही अल्टीमेट लिखा है। सो ही ऑल्सो प्रेजेस ड्राइडेंस मीटर इन दिस पोएम। जो मीटर का प्रयोग उन्होंने किया इस पोएम में, उसकी तारीफ भी करते हैं। डॉक्टर जॉनसन जो हैं वो पहले भी मेंशन कर चुके हैं, ड्राइडन न्यू हाउ टू चूज द फ्लोइंग एंड द सोनोरस वर्ड्स। कैसे वो बहते हुए शब्दों का प्रयोग करते थे, बहुत ही मीठे शब्दों का प्रयोग करते थे, इसके बारे में उन्होंने पहले भी कहा है। और रिलीजियो लेसी जो है उनका, जॉनसन इसमें महसूस करते हैं दैट द मीटर बैलेंसेस द फोर्स एंड एक्सप्रेसिवनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट ड्राइडन हैज प्रेजेंटेड। यानी इसमें जो एक्सप्रेसिवनेस है, जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते चीजों को, जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क वितर्क दिखाया गया है, वो बहुत ही फोर्सफुल है, बहुत ही उसमें फोर्स दिखाई पड़ता है। डॉक्टर जॉनसन प्रेज करते हैं ड्राइडन के उनके मीटर के लिए, उनके एक बहुत ही शानदार कविता द हिंद एंड द पैंथर के लिए भी। ठीक है, तो इस प्रकार एज अ डायडैक्टिक पोएट वो बहुत ही फेमस रहे हैं और जॉनसन जो है उनकी तारीफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉन ड्राइडन एज ए ट्रांसलेटर कैसे थे। सो जब जॉनसन डिस्क्राइब करते हैं ड्राइडन्स ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल, जो ड्राइडन ने वर्जिल के वर्क को ट्रांसलेट किया है, ही मेंशंस अ कोट बाय पोप दैट, वे मेंशन करते हैं कि पोप ने जो कहा था उनके बारे में, ड्राइडन हैड प्रोड्यूस्ड द मोस्ट नोबल एंड स्पिरिटेड ट्रांसलेशन दैट आई नो इन एनी लैंग्वेज। यानी ड्राइडन ने एज ए ट्रांसलेटर एक ऐसा नोबल वर्क किया है और इतना शानदार वर्क किया है जो कि शायद ही किसी भाषा में की गई है। पोप ने भी उनकी तारीफ की है, अलेक्जेंडर पोप ने भी उनकी तारीफ की है। जॉनसन बिलीव करते हैं दैट ड्राइडन मे हैव चोजन सम सब्जेक्ट दैट डिड नॉट इंस्पायर द हाईएस्ट पोएटिकल एक्सेलेंस बट ही वाज ऑलवेज एम्बेलिशिंग आवर लैंग्वेज। जॉनसन यहां थोड़े क्रिटिकल होते हैं, कहते हैं कि शायद जॉनसन ने कुछ ऐसी चीजों को भी चुना जिसमें वो बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं करते हैं, हाईएस्ट पॉलिटिकल एक्सेलेंस नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही एम्बेलिश किया है, बहुत ही एक तरह से इसको चमकाया है। सो इन दिस वे अगर आप जॉनसन के इस मैच्योर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्क लाइव्स ऑफ द पोएट्स को अगर हम देखते हैं तो इट डज नॉट ओनली गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ ड्राइडन, केवल यह ड्राइडन के क्रिटिकल एस्टिमेट को नहीं दिखाता है, बट ऑल्सो इलस्ट्रेट्स हिज ओन कैपेसिटीज एज अ क्रिटिक एंड बायोग्राफर। तो आप यहां पर सैमुअल जॉनसन की उन बातों को भी समझ सकते हैं और उनके खुद के गुणों को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार वे अपने कैपेसिटी को दिखाते हैं, कि वो किस प्रकार के जॉनसन भी एक उत्कृष्ट क्रिटिक रहे हैं और बायोग्राफर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड जॉन ड्राइडन कैसे रहे हैं सैमुअल जॉनसन की नजर में, उनके ही लिखे गए यानी सैमुअल जॉनसन के लिखे गए इस महान किताब में द लाइव्स ऑफ पोएट्स में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।